गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस स्पेसिमेन को डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज अ ग्लास माउंटेड स्पेसिमेन हैविंग अ सॉलिड मास विद स्मूथ surface and it is appearing to be dirty brown in color which has taken the shape of renal pelvis. So probably this is a specimen of Staghorn calculus which is also known as triple phosphate stone or struvite stone. तो जैसे ही आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया एज ट्रिपल फॉस्फेट स्टूवाइट या स्टैगनेंट स्टोन, तो आपको उसके बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। जैसे इसे ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन क्यों बोल रहे हैं, तो इसके अंदर का कॉम्पोजिशन क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियम। ये अल्कलाइन यूरिन में फॉर्म होता है और इसमें जनरली प्रोटीज का इन्फेक्शन देखा जाता है। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ये कॉफिन लेड अपीयरेंस हमें इस क्रिस्टल का देखने को मिलेगा। और इसको स्टैगनेंट स्टोन क्यों बोलते हैं, आपको ये इमेज के थ्रू क्लियरली समझ आ जाएगा। और ये एक वन ऑफ द रेडियो ओपेक स्टोन है। अब अगर आपने इसको डायग्नोज कर लिया तो आपको पूरा वाइवा जो है जाएगा जो है किसके ऊपर, किडनी स्टोन के ऊपर। इसके कॉज क्या होते हैं, कौन से और टाइप के किडनी स्टोन्स होते हैं और क्या क्या उनके क्लिनिकल फीचर्स होंगे, इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे, ट्रीटमेंट क्या होगा। तो जनरली किडनी स्टोन्स का रिस्क फैक्टर्स क्या होगा भाई, अगर तुम पानी नहीं पी रहे हो प्रॉपरली या फिर तुम्हारे डाइट में ऑक्सलेट है या सॉल्ट या फिर रेड मीट बहुत ज्यादा है, तो कोई सारी मेटाबॉलिक कंडीशन है जैसे कि हाइपर कैल्शियम या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या गाउट हो गया, आपकी फैमिली हिस्ट्री है किडनी स्टोन की, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किस केस में, स्ट्रूवाइट स्टोन। वही ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो ये अलग अलग रिस्क फैक्टर्स हैं किडनी स्टोन के लिए। अब हम लोगों ने कौन कौन से अलग अलग टाइप के किडनी स्टोन्स होते हैं, एक हम लोगों ने देख लिया स्ट्रूवाइट स्टोन, वही लेकिन इसके अलावा मोस्ट कॉमन स्टोन्स होते हैं हमारे कैल्शियम स्टोन, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि जनरली लिंक्ड होते हैं हाई ऑक्सलेट इन डाइट के साथ। उसके अलावा जो है यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, सिस्टीन स्टोन्स होते हैं, और एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना रहता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से रिलेटेड रहता है इंडिनाविर स्टोन्स, जो कि उनमें देखा जाता है। अब जनरली पेशेंट्स आपके पास प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो किडनी में स्टोन हुआ है तो उसके कारण सीवियर फ्लैंक पेन होगा, हेमेच्यूरिया होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, बार बार उसको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, और अगर इन्फेक्शन वगैरह प्रेजेंट है तो फीवर और चिल्स भी हो सकते हैं। अब इन कंप्लेंट के साथ आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या कराएंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, उसमें देखने के लिए कि कहीं ब्लड है क्या, कोई इन्फेक्शन है क्या, क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। ब्लड टेस्ट करके देखेंगे कि क्या उसमें कैल्शियम बढ़ा हुआ है या यूरिक एसिड मिल रहा है क्या। इमेजिंग स्टडीज में एक्सरे केयूबी अगर आप करा रहे हैं तो सबसे पहले वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में जो है रेडियोपिक मास देखने को मिला। अब वो गॉल स्टोन है या किडनी स्टोन, कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो सबसे पहले इसका जवाब आप देंगे कि भाई 90% जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो रेडियो ओपेक रहते हैं, और गोल्ड स्टोन्स जो रहते हैं ओनली 10% केसेस में रेडियो ओपेक रहते हैं। उसके अलावा मुझे कंफर्म करना है कि अगर वो किडनी है या फिर किडनी है कि गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो मैं लैटरल व्यू लूंगी। लैटरल व्यू में अगर एंटीरियरली मुझे स्टोन देखने को मिल रहा है तो मतलब वो भाई गॉल ब्लैडर स्टोन है। वहीं पीछे पोस्टीरियरली जो है बॉडी में एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रा हमें वो देखने को मिल रहा है तो मतलब वो किडनी स्टोन है। तो लैटरल व्यू के थ्रू एक्सरे में हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो गॉल ब्लैडर है या फिर किडनी स्टोन है। इसके अलावा हम लोग यूएसजी कर सकते हैं। यूएसजी हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन में भी प्रेफर करते हैं जहाँ पे हमें एक्सरे का एक्सपोजर नहीं कराना होता। वही नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन तो गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है किसी भी टाइप के स्टोन को डिटेक्ट करने के लिए। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अगर छोटा मोटा स्टोन है तो भाई खूब सारा पानी पियो, और पेन मैनेजमेंट करने के लिए एनएसएड या फिर ओपियोइड से दो। कई बार जो है अल्फा ब्लॉकर्स जैसे कि टांसिलोसेल का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि यूरेटस को रिलैक्स कर दिया जाए और प्रॉपरली जो है आसानी से वो स्टोन पास हो जाए। वहीं लार्ज स्टोन्स के केस में हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक विद लिथोट्रिप्सी का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस स्टोन को हम लोग ब्रेक कर दें और उसके बाद वो अपने आप जो है यूरिन के थ्रू पास हो जाए। उसके अलावा यूरेट्रोस्कोपी कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना बड़ा, जितना हम लोगों ने देखा ये स्टैगहॉर्न स्टोन अगर इतना बड़ा स्टोन है तो हम लोग इसके लिए एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक विद लिथोट्रिप्सी नहीं कर सकते। तब हमें जो है नेफ्रोलिथोटॉमी करना होगा या पाइलोलिथोटॉमी करके उस स्टोन को पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं सर्जरीज में। उसके अलावा प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम लोग, प्रिवेंशन कैसे करेंगे किडनी स्टोन के लिए, तो भाई खूब सारा पानी पियो, अपनी डाइट में जो है ऑक्सीलेट्स को कम करो, एनिमल प्रोटीन कम खाओ, और जो है सिट्रेट सप्लीमेंट जैसे कि लेमन जूस, ये पोटेशियम सिट्रेट, ये सबको ज्यादा लो क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं कैल्शियम स्टोन को। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कई लोग जो था ना कैल्शियम का स्टोन बन रहा है तो भाई कैल्शियम वो लोग अपनी डाइट में कम कर देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत चीज है। नॉर्मली कैल्शियम इंटेक जरूरी है डाइट में, क्योंकि जब हम गट के थ्रू कैल्शियम लेते हैं तो वो ऑक्सलेट के साथ बाइंड हो जाता है गट में,
और ऑक्जेलेट के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। तो हमेशा कैल्शियम बैलेंस मेंटेन करके रखना है किसी भी कैल्शियम स्टोन के अंदर। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन अबाउट स्टैगहॉर्न स्टोन। So thank you so much.